वेरी इम्पोर्टेंट, तो क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैट्रिक्स। कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा मैट्रिसेस, कुछ बोल रहे हैं सर ये तो मैट्रिसेस नहीं मैट्रिक्स होता है। मैट्रिसेस और मैट्रिक्स ये एक ही वर्ड है, बस वो सिंगुलर है वो प्लूरल है। जैसे मैंगो एक भी होता है, मैंगोज बहुत सारे हो गए, वैसे एक सिंगुलर है और एक प्लूरल होता है, ये सेम ही है, कोई इफेक्ट नहीं। मैट्रिक्स बोलो मैट्रिसेस बोलो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जिन बच्चों को इस मैट्रिक्स से डर लग रहा है या जो ये बोल रहे हैं कि इसको बहुत ही मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल आपका दिमाग है। आपका दिमाग इस मैट्रिक्स को रिकॉल नहीं कर पा रहा है कि पूरी, मैं आपको एक गारंटी दे सकती हूँ कि पूरी 11th क्लास में या 12th क्लास में मैट्रिक्स से इजी चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब बच्चों को यही तो पढ़ना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स को पढ़ते मजा आना चाहिए। मैट्रिक्स इज वेरी इजी चैप्टर फॉर 12th क्लास, ठीक है। तो अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुश्किल है नहीं, बहुत इजी है, बस हमें इसको रटना नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है ये कैसे आया, और एक मेन बात को भी फॉर्मूला नहीं रटना है। मैट्रिक्स के अंदर भी हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी आती है इसमें, तो हमें कोई रटनी नहीं है कोई भी चीज़, हमें क्या करना है उस चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर ये बताना है कि वो आई कैसे, ये नहीं कि बस आ गई, नो, वो आई कैसे। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वो मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट इस वीडियो को देखना और इसको मजा आएगा, आप शॉर्ट ट्रिक से इसको समझ पाओ पक्का। देखो अब मैट्रिक्स देखते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, इस डेफिनेशन को लिखना चाहते हो लिखो, नहीं मत लिखो, बोर्ड में आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताओ। नो, मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने एक बच्चा, आप में से एक बच्चे को बुलाया, मान लो आपको बुलाया और मैंने बुलाया कि भाई इसमें एक नंबर दे दी मैंने आपको कि 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर दे दिए। अब मैं आपको बोलती हूँ अब आओ इसको अरेंज करो, ऐसे अच्छे लग रहे बिखरे नंबर नहीं अच्छे लगते हमें। जैसे बच्चे सुबह प्रेयर में बुलाते हैं स्कूल के अंदर, वो बिखरे बच्चे अच्छे लगते हैं, हम क्या करते हैं उन बच्चों को रो वाइज खड़ा करते हैं, रो बनाओ, क्लास वाइज रो बनाते हैं ना, तो ऐसे बिखरे नंबर अच्छे लग रहे। तो मैंने आपको बुलाया और आपने क्या कहा, इसको ऐसे करो, आपने ऐसे इसको कर दिया, ये रो में अरेंज कर दे। फिर मैंने आपके दोस्त को बुलाया, आपके दोस्त ने क्या किया, इन नंबरों को ऐसे करो कि भाई ऐसे अच्छे लग रहे मुझे, तो ऐसे अच्छे लग रहे, ठीक है। फिर आपकी मम्मी पापा को किसी को बुला लिया, उन्होंने कहा उन्होंने ऐसे लिखो 1 2 7 ऐसे लिखो, उन्होंने ऐसे लिखे, ठीक है। फिर बुला लिया, फिर आपके टीचर को या कोई रिलेशन हो गई उसको बुला लिया, उसने कहा ऐसे लिखो, उसने कहा ऐसे अच्छे नंबर लग रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ गया था कुछ, मतलब कुछ अलग हो गया क्या, नहीं। ऐसे ये किस में है, ये कॉलम के अंदर है, ये रो के अंदर है, कॉलम के अंदर है, ठीक है। और ऐसे ही इनको अरेंज कर दिया, मतलब मैट्रिक्स क्या है, एक नंबर का अरेंज करना। मैट्रिक्स और कुछ नहीं है, बस एक नंबर को हमने बहुत सारे नंबर को पकड़ा, उसको अरेंज कर दिया, बस बन गई मैट्रिक्स। मतलब क्यों पढ़ रहे हैं फिर हमको, देखा जाए तो क्यों पढ़ रहे हैं इसको, और नंबर ही तो अरेंज करने, तो नंबर अरेंज करने में क्या पढ़ना, नंबर अरेंज करने में क्या पढ़ना है, तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें क्या करने हैं, नंबर निकालने हैं बस। इसके अंदर हमें नंबर निकालने हैं। नंबर कैसे निकालोगे, जैसे ये है, ये होती है हमारी रो, ये होता है कॉलम, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कितनी रो है, एक रो है, तो मुझे आप बताओ इसके अंदर कितनी रो है, एक रो है, तो यहाँ पर आ गया 1 यानी कि एक रो। अब मैं आपसे पूछूं कॉलम कितने हैं, कॉलम ये होते हैं, ठीक है। रो तो ऐसी होगी हमेशा, रो ऐसी होगी और कॉलम ऐसे होंगी, ये कॉलम है, तो रो कितनी है, एक रो है, कॉलम कितने हैं, 6 कॉलम है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई में कर दो, कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कितने रो है, एक रो है, 6 कॉलम है, बस ये इसका ऑर्डर आ गया। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर एक कोई भी मैट्रिक्स के अंदर कितने रो है, कितने कॉलम है, दैट इज ऑर्डर। अब ये देखो ये क्या है,
इसमें कितनी कितनी कॉलम है, इसमें एक ही कॉलम है। कितनी रो है इसमें, 6 रो है। 6 × 1 6 रो, एक रो 6 कॉलम। यानी कि ऑर्डर क्या बताता है, ऑर्डर हमें बताता है, ऑर्डर क्या बताता है, रो और कॉलम, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम्स। पहले रो आएगी, बाद में कॉलम आएगी। रो कैसे होती है, रो ऐसे होते हैं, कॉलम ऐसे होंगी। ठीक है, अब ये देखो इसमें कितनी रो है, इसमें 2 रो है, तो 2। कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। बस आपने अरेंज किया, भाई मैं तो एक रो बनाऊंगा, 6 कॉलम बनाऊंगा। आपके दोस्त ने अरेंज किया, नहीं भाई तो गलत है, मैं अच्छे से अरेंजमेंट करूंगा, मैं 6 रो बनाऊंगा और एक कॉलम बनाऊंगा। फिर आपकी मम्मी ने बोला, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे लंबा और ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं बनाऊंगी, मैं आपको अच्छे से अरेंज करके दिखाऊंगी। तो मम्मी ने ये अरेंज, और पापा ने तो आपके पापा ने तो कुछ अलग ही या पापा ने अलग कर दिया। तो ये सब के नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, बस ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑर्डर हमें बताएगा रो इनटू कॉलम्स। अब देखो रो ऑर्डर है जो वो एक चीज और बताता है, क्या बताता है, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो ओवर ऑफ 6 आएगा। इसका मतलब है इसमें कितने कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट है। इसकी मल्टीप्लाई 6 एलिमेंट कितने, 6 मल्टीप्लाई कितना, 6 एलिमेंट 6 मल्टीप्लाई कितना, 6 एलिमेंट 6। इसका मतलब ऑर्डर हमें ये भी बताता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं, यानी कि ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर किसके इक्वल आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट के। ये इज वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 बातें। ठीक है, ये मत लिखना, ये मत लिखना, ये डेफिनेशन लिख लो और बस ये नीचे ये लिखो, ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये बस समझो, इस बात को समझो। ठीक है, ये होता है ये रो, ये कॉलम, हमेशा पहले रो आएगी फिर कॉलम। ठीक है, अब क्या होता है, अब एक बात और, जो मैट्रिक्स होती है ना उसको हम ऐसे बॉक्स में बंद करते हैं, ऐसे, ये मैंने बॉक्स लगाया, या फिर आप ऐसे लगा लो, हाँ ऐसे लगा लो। ठीक है, या फिर कहीं पर आपको ऐसे दिख जाएंगे, ऐसे भी दिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे या फिर ऐसे, ये मैट्रिक्स को दिखाने का जरिया है। और मैट्रिक्स में मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रो और कॉलम सेम हो, यानी कि कोई रो है और ये कॉलम, मतलब उल्टे ऐसे भी हो सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूं, जो ये एलिमेंट है ये क्या है, ये क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यानी कि अगर बात करूं तो इस पर 1 बना रहा है, 2 चीजें, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, यानी कि एक एलिमेंट है। इसका मतलब अगर मैं लिखूं ये A11 है, मतलब कोई भी A एलिमेंट है और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। अब ये 2 है, इसकी जगह क्या है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर मैं आपको लिखूं ये आएगा 1 2, क्योंकि इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, यानी कि ऐसे ऐसे सब एलिमेंट बन रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं ये एलिमेंट कौन सा है, 7 एलिमेंट कौन सा, तो आप बताओगे इसमें से तो रो कॉलम तो फर्स्ट है पर रो 6 है, तो रो 6 है और कॉलम फर्स्ट है, तो ये 8 6 1 आ गया, ये आ गया, क्योंकि इसमें क्या है, रो 1 है कॉलम 6 है। अब आपसे पूछूं ये कौन सा एलिमेंट है, 6, ये बताओ। अब आप बताओगे रो तो सेकंड है, कॉलम भी सेकंड है, तो ये कौन सा हुआ है, A22 हो गया। अब मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे फाइंड करके बताओ इस मैट्रिक्स के अंदर, फाइंड इस मैट्रिक्स के अंदर मुझे फाइंड करो A23 कौन सा है, A23 बताओ, बताओ कौन सा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम तो है नहीं, तो कौन सा है, ये 0 हुआ, 0 हुआ। क्या आपने क्या पूछ लिया, जो है नहीं वो पूछ रहे हो, जो है वो पूछो, तो वो पूछ लेते हैं। चलो देखो बताओ ये एलिमेंट कौन सा है, 2 एलिमेंट कौन सा है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये कितना है, A32 है। बस सिंपल ऐसे ऑर्डर को दर्शाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, ये क्या है, इट इज ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ऐसे अरेंज करो ऑफ नंबर और फंक्शन, मतलब कुछ ऑर्डर है
एक अरेंजमेंट है। अब ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, A2 मैट्रिक्स है और एक दे दिया कुछ, ठीक है, ये Aij, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब कोई भी हमें मैट्रिक्स दे देंगे 2 ऑर्डर की, ऑर्डर आपको सिखाया था जिसमें 2 रो है 2 कॉलम है, इसका मतलब हमें 2 रो बनानी है, 2 रो यानी कि A11 A12 A21 A22। इसमें क्या देखोगे, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, ये 2 × 2 ऑर्डर की है, ठीक है। A11 कैसा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 कैसा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या है A2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब इसने कहा है कि Aij कोई भी A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है। अब मुझे बताओ इसके जरिए इसके सारे एलिमेंट बताओ, कैसे बता सकते हैं। देखो इसने कहा कि A11 बताओ, पहले A11 पर कौन सा एलिमेंट होगा, इस पर I और J और I की वैल्यू टेक दो, इसका मतलब देखो A11 पता क्या होता है, यहाँ पर जो J है I है वो भी 1 है और जो J है वो भी 1 के इक्वल है, यानी कि I 1 और J मतलब I है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और J है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलवेज ये नोट लगा के लिख लो कि जो I रिप्रेजेंट रो और J रिप्रेजेंट कॉलम्स, ठीक है। अब AI वही लिखो, वहाँ पर I कितना है 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2, 4 डिवाइड बाय में 2 का 2, यानी कि जो A11 कितना है 2 आया, ठीक है। फिर हमने निकाला 1 2 कैसे निकालोगे, 1 प्लस में 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कितना है 9 डिवाइड बाय 2, तो ये कितने आ गए 9/2 आ गया। अब हम निकालेंगे क्या 2 1 कैसे निकालेंगे, 2 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2/2, तो ये कितना हो गया, अभी 9/2 हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे, अब कितना रह गया 2 कितना 2 + 2 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 16 डिवाइड बाय 2 कितना है 8 आ गया। बस ये इसकी पूरी मैट्रिक्स निकल गई। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे बोर्ड एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मैट्रिक्स है A वेहर, इसने बोला कि जो I है वो कहाँ तक होगा, वो 1 से 3 तक होगा, यानी कि 1 2 3 यहाँ तक होगा, और जो J है वो 4 तक होगा जिसमें 1 और 4 भी आएगा, ठीक है। अब इसने कहा है कि मुझे वो मतलब ऑर्डर मैट्रिक्स कितना है, मतलब मैट्रिक्स आप समझ सकते हो, यहाँ से कहा तो जो I है J है J 3 तक है, यानी कि जो 3 रो बनेगी, इसका मतलब J 3 तक है तो 3 रो बनेगी, तो A11 A21 A31, ठीक है। 4 तक है तो कॉलम 4 बनेंगे, A12 A13 A14 A22 A23 A24 A32 A33 A34, ये मैट्रिक्स है। इनके नंबर बताने हैं मुझे। इसने क्या कहा है, जब I बड़ा हो J से, किस किस में है I बड़ा, इसमें बड़ा है I, ठीक है, इसमें बड़ा है I, इक्वली बड़ा पूछा है इसने, I किस किस में बड़ा है, इसमें बड़ा है I, ठीक है, बस इसमें बड़ा और नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये टॉपिक इसके माध्यम से निकालना है, तो A21 निकाल लो, I का स्क्वायर माइनस का 2J, इसमें कंडीशन दी है कि जो ये एलिमेंट इससे बड़े हो ना I से, वो इससे निकलेंगे, तो अब ये निकाल लो, I का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर माइनस का 2J कितना है 1 है, 4 माइनस का 2 कितना 2 आया, यानी कि यहाँ पर जो है वो आ गया 2, ठीक है। अब देखो अब कितना है 2 कितना 3 का स्क्वायर माइनस का 2 1 9 माइनस का 2 ओवर ऑफ कितना आ गया 7, तो 3 1 आ गया हमारा 7, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब हमारा ये क्या है 3 2 है 3 2 क्या होगा, यहाँ पर 3 रखो, 3 का स्क्वायर आ गया माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस का 4 = 5 आ, स्पीड से करो जल्दी 5 आ, बस ऐसे ही बाकी निकाल लो। इसमें जो I इक्वल है J के 2 है 1 है
3 है, 3 है तो रख सकते हैं हम सीधा ही, तो 5 और 1 6, तो यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, अब ये देखो 5 6 7, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर कितना आ गया 8। बस अब ये देखो, अब जो उनसे बड़े हैं ना वो इसे निकाल लो, ऐसे सारे एलिमेंट निकल जाएंगे। ये वाला आपका होमवर्क है, जो ये वाले आप निकाल लोगे। क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसीडर ए 3 into 4 मैट्रिक्स है, यानी कि हमारे पास 3 into 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स 3 4, यानी कि 3 रो है 4 कॉलम। ठीक है, 3 रो है, A1 1 A2 1 3 1, 4 कॉलम, वही पिछले वाले की तरह A1 2 A1 1 3 A1 4। ठीक है, ठीक है, A2 2 A2 3 A2 4 A2 A3 3 A3। ठीक है, अभी आ गया ये ऑर्डर है 3 into 4। अब हमें इसके दो एलिमेंट, सारे एलिमेंट इसकी मदद से निकालनी है। निकाल सकते हैं, यहाँ पर रखो ए की जगह आई, जे कितना आ गया 5। यहाँ पर देखो 1 6 7 8 रखो ना, यहाँ पर वैल्यू रखो, यहाँ पर 1 रखो, यहाँ पर रखो 3 9 11। ठीक है, यहाँ पर 4 रखो 12 13 14 14 है इसका। ठीक है, यहाँ पर रखो 4 7। ठीक है, फिर यहाँ पर रखो 2 4 6 10। इजी है, यहाँ पर रखो 2 3 रखो 13। ठीक है, यहाँ पर रखो 2 रखो 4 रखो 12 और 4 16। यहाँ पर 3 और 1 रखो 6 और 3 9। यहाँ पर क्या है 3 6 6 और 6 12। यहाँ पर रखो 3 6 और 9 15। यहाँ पर रखो 3 3 रखो 3 6 12। बस फाइंड इसकी मैट्रिक्स फाइंड हो गई। आपको भी ऐसे करना है। अब ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है, कंसीडर ए 3 into 4, कोई भी एक मैट्रिक्स है, एक कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है 4 कॉलम, वही पिछले वाली की तरह A1 1 A2 1 A3 1 A1 2 A2 2 A3 2, ऐसे लिखो A1 3 A1 4 A2 3 A2 4 A3 3 A3 4। ये हमें एलिमेंट निकालना है, इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाले में A1 1 देखो, A1 1/2 माइनस का 3 1 प्लस का 1 कितना आ रहा है, यहाँ से 1/2 और ऑफ यहाँ से कितना आ रहा है माइनस का 2। मोड है, माइनस का हटा दो माइनस का हटा दो मोड के साथ, तो कितना आ गया 1 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसकी जगह क्या रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट में इसकी जगह क्या रखो, माइनस का 3 है 1 प्लस में 2 है। अब कितना लिखोगे, अब मोड है माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1, मोड हटा दो 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब ये इसी को 1 यहाँ पे रख दो 3, तो कितना आ गया 0 आ गया। तो बस ओवरऑल फंक्शन कितना आ गया यहाँ पे 0। ठीक है, अब ये देखो, अब ये कितना है, अब ये 1 4 कितना आ गया 1 आ गया, तो वही 1/2 ये आ गया 2 1। अब इसको सॉल्व कर लेना सारे को ऐसे कि 2 1, तो कितना आ जाएगा 2 1 आएगा
6 माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5 मोड है, कितना आ गया 3 5/2। ठीक है, ऐसे इसको कर लेना, कितना आ गया माइनस का 6 और प्लस का 2 माइनस का 4/2 2 आ गया। ठीक है, ऐसा ये है 3 2 या माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3, तो अंदर कितना आ गया 3/2 आ गया। ठीक है, ऐसे ये करो 2 माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2 आ गया 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ये है 3 करो 3 माइनस का 3 3 जा 9 माइनस का 9 प्लस का 1 कितना आ गया 8 4 आ गया। ठीक है, ऐसे ये करो माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का 9 प्लस का 2 7 आ गया, कितना आ गया 7/2 आ गया। ठीक है, 3 3 जा 9 कितना आ गया माइनस का 9 और प्लस का 3 6 आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब ये लास्ट है कितना है 3 3 जा 9 माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस का 5/2 आ गया 5/2। ऐसे हम सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से है देखो, फर्स्ट है AI रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स ऑफ jth रो एंड I रो को और j कॉलम को। इसका मतलब है अगर आपको कोई मैट्रिक्स मिल जाए, ऐसे AI मिल जाए, तो जो I होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जो j होता है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m into n। मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m into n। m क्या है, रो, एक रो और एक कॉलम। ठीक है, जो I है वो कहाँ तक होता है, कभी भी जो रो है यानी कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर जो रो है वो कॉलम वो 1 से नीचे नहीं होगा, हमेशा ऊपर हो सकता है, यानी कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है उसकी। ठीक है, ऐसे सिंगुलर फॉर्म क्या होता है मैट्रिक्स, प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस। पॉइंट नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट पॉइंट को। जो सिंगुलर फॉर्म में क्या होगा मैट्रिक्स होगा, प्लूरल मैट्रिसेस, पूछते हैं सब। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n। ठीक है, अगर आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो क्या करो आप मैट्रिक्स का ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर रियल, जितने भी ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स के अगर रियल हैं तो वो मैट्रिक्स होगी रियल मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर, इस वीडियो में मैंने लास्ट में बताया, ये कोई वैल्यू नहीं करती, बस नंबर ऑफ अरेंजमेंट करना है, ना कि कोई वो एलिमेंट वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो दैट इज रो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो दैट इज कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें क्या हो एक ही कॉलम हो और कुछ हो ही ना, जैसे कि 1 2 3 बस एक ही कॉलम हो गया तो क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अगर एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स होगी, अगर एक ही कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगी। जैसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है, उसमें क्या होगा जो रो हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल कैसे होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे होगा। और जिसमें कॉलम रो ज्यादा हो, कॉलम ज्यादा हो, जिसके अंदर क्या कॉलम ज्यादा हो और रो कम हो, जैसे कि ये हमारा एलिमेंट रो, इसमें क्या कॉलम्स 4 है रो 2, तो ये क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ज्यादा है। जिसमें हॉरिजॉन्टल ज्यादा होंगे यानी कि जिसमें कॉलम्स ज्यादा होंगे वो होगा हॉरिजॉन्टल, और जिसमें रो ज्यादा होंगी, जैसे कि ये है, इसमें क्या है रो ज्यादा होंगी, इतनी रो है, कॉलम्स ये हैं, 2 कॉलम्स है और इतनी ज्यादा रो है, तो ये क्या हो गया, ये वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। तो फर्स्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो, जिसमें एलिमेंट 0, अब ये है, ये कोई भी रो कोई भी कॉलम कोई डिपेंड नहीं करता, ये सारे एलिमेंट क्या है 0, इट इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये सारे एलिमेंट क्या है 0 है, इट इज नल मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट 0 हैं तो नल मैट्रिक्स। ये है स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें डायगोनल्स जो ये एलिमेंट होते हैं ए ये वाले जो एलिमेंट है वो सेम होंगे, यानी कि बीच वाले एलिमेंट को छोड़कर सारे ये सेम होंगे और बाकी 0 होंगे, ये स्केलर होता है। बस अब इतना याद रखो, जो बीच वाले होंगे ना सी रो, वो तो सारे सेम होंगे, नहीं सारे 0 होंगे। यूनिट और आइडेंटिटी, इसमें क्या होता है, इसमें जो बीच वाले एलिमेंट है वो 1 1 होंगे, वो क्या होंगे 1 1 होंगे और बाकी 0 ये हो गया हमारा
फिर इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास वो मैट्रिक्स जैसे ये वाले हैं, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया और सारे जीरो हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया हमारा डायगोनल। जो ये एलिमेंट्स है वो हो गए डायगोनल, यानी कि 1 1 डायगोनल, ये डायगोनल, 3 3 डायगोनल, जिसमें ए वो डायगोनल वो होता है जिसमें i इक्वल टू z, जिसमें ये दोनों बराबर हो, वो डायगोनल। कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या रहता है, अगर मैंने ले लिया a21 एंड a12, ये क्या हो, ये इक्वल हो, तो जब वो कॉन्जुगेट, वो एलिमेंट बोला जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे a32 का कॉन्जुगेट लिखकर बताओ, तो आप क्या लिखकर बताओगे, a23, इसका कॉन्जुगेट है, उल्टा। ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या कहता है, प्रिंसिपल डायगोनल कुछ नहीं होता, जो ये सारे डायगोनल हो गए ना, इनको जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो इनको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोल देते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, ये वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नीचे क्या हो, 0 हो और ऊपर a b c e f g एलिमेंट हो, यानी कि जो यहाँ वाले जो एलिमेंट है वो तो हो कुछ, और डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जो लोअर हैं, जो यहाँ पर जो एलिमेंट वो क्या हुए, 0 होने चाहिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। और लोअर में क्या होगा, लोअर में क्या होगा, a b c होगा, e f g, और ये ऊपर वाले 0 होने चाहिए, ये लोअर, समझ गए। जिसमें क्या होगा, जिसमें ये वाले 0 होंगे वो क्या होगा, वो अपर होगा, और जिसमें क्या होगा, ऊपर वाले 0 होंगे वो लोअर मैट्रिक्स होगा। IPP मतलब इम्पोर्टेंट पेपर पॉइंट, ठीक है। तो कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ 0, मतलब 0 इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज गिवन, ये फॉर्मूला लगेगा। एग्जांपल है, मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, 0 0 0 0 A B C D E, ठीक है, ये होता है, ये क्या है, ये हमारी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना है कि इसकी मिनिमम नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला चाहिए। ये फॉर्मूला इसका यूज करते हैं n into n1 divided by 2। n कौन है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर किसका, मैट्रिक्स का, 3 into 3, तो n की जगह 3 और 3 minus 1 divided by 2, तो कितना हो गया, 6 divided by 2, 3 इसमें 0 होंगी, तो 3 ही तो 0 है। कम मिनिमम नंबर ऑफ 0 बता सकता है ये, मिनिमम नंबर ऑफ 0, ये फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बताएगा, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ 0 इन डायगोनल मैट्रिक्स में कितने होंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है। डायगोनल कैसे, डायगोनल यहाँ पर भी 0 होते हैं डायगोनल में, ये वाले होते हैं उसके अंदर बस, फिर ये सारे 0 होंगे, ये होता है हमारा डायगोनल। इसके हम कैसे निकालेंगे, ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर कितना है इसका, 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, 9 डिवाइड बाय कितनी 0 है, 6 0 है। 2/2 की ऑर्डर भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर, ये कि हमें इसके पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। हमारे पास एक कोई भी मैट्रिक्स है, उसके अंदर 24 एलिमेंट है, तो हमें बताने हैं उस 24 एलिमेंट में कितने बना सकते हैं, मतलब कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, वो बताता है हमारा पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। तो हमें वो बताना है, वो कैसे बताएंगे, हम इसका फैक्टर करके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर नहीं, वैसे देखो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वो बताओ कितने तरीके से अरेंज कर, जैसे मान लो 24 रो और एक कॉलम, ऐसे हो सकता है, एक कॉलम 24 रो, ऐसे हो सकता है, 8 रो 3 कॉलम, 3 कॉलम 8 रो, ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है। और देखो एक इसकी टेबल में आ रहा है 6 रो, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, देखो जल्दी। और किसके टेबल में आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 2 12, और तो बस 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसके पॉसिबल ऑर्डर है, 8 तरीके से हम 24 एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं। 36 बताओ, 36 into 1 1 into 36, 18 into 2 2 into 18, ठीक है, 9 into 4 4 into 9, और देखो 6 आ जाता है,
ठीक है, 12 12 3 3 12, बस 2 4 6 8 9 9 इसके हो गए। अब इसको देखो 143 के स्क्वायर बताओ, तो 143 इंटू 1 1 इंटू 143 और 33 इंटू 11 और 11 इंटू 33, तो ये सारे इसके पॉसिबल ऑर्डर हैं। मतलब शॉर्ट ट्रिक है, हम कैसे निकाल सकते हैं। तब देखो, चाहे तो आप इसके फैक्टर निकाल लो, फैक्टर निकालोगे, इस 24 के फैक्टर निकालोगे, तो जितने फैक्टर बनेंगे उन सब की मल्टीप्लाई कर दो, वो 8 के बराबर आएगा पक्का। ठीक है, अब क्या है, मतलब कैसे निकालते हैं हम, कैसे निकाल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूला है। आप क्या करो, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर किसके अंदर होता है, मतलब कैसे निकलता है, आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई अरेंजमेंट एलिमेंट, यानी कि नंबर एलिमेंट बताओ, उसका टोटल कितना एलिमेंट है, मान लो ये एक है, अरेंज करने की कितनी वो है, एग्जांपल लो, जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 है, इनको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, ऐसे तो फैक्टर निकलेगा, ये दूसरा तरीका है, तो ऐसे तो 4 कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसको 2 बार कर सकते हैं, 2 3 2 2 4 8 9 10, ऐसे, यानी कि 40 बार इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। सिंपल इजी ट्रिक है। तो आई होप आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो इससे भी धमाकेदार, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये तो वैसे इंट्रोडक्शन बताया था हमने, सेकंड वीडियो जरूर देखना, उसमें हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे मैट्रिक्स का लेवल हाई लेके जाएंगे। मैट्रिक्स बोरिंग नहीं है, मैट्रिक्स है बोरिंग नहीं है, बस ये सब दिमाग का खेल है और क्वेश्चन को रटना नहीं है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।